Now we are starting the next topic, that is approximation of errors. Let x be any physical quantity, then this delta x, this sign is delta x set to be, say, error in the present quantity x, or we can also say that delta x is the error which is known as absolute error. What is name? Absolute error. Second, delta x over x is said to be relative error. If we multiply this relation by 100, so it becomes percentage error. Okay, I am repeating again. X be any physical quantity, then delta x is said to be error which is present in x, or this delta x also said to be absolute, delta x over x is said to be relative error, and delta x divided by x into 100 is said to be percentage error. Now we are taking the question which is based on the error. What it says, the power P required to propel a steamer of length L at a speed u is given by P is equals to lambda u cube L cube, where lambda is the constant. If u is increased by 3%, L is decreased by 1%, then find the increase in P. P means power. अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्टीमर को खींचने के लिए पावर रिक्वायर्ड होती है, और पावर क्या है? लैम्डा u क्यूब L क्यूब है, वेयर L इज द लेंथ एंड u इज द स्पीड. तो देखिए हमें क्या निकालना है? फाइंड द इंक्रीज इन P. क्या निकालना है? इंक्रीज इन P. अब देखिए क्योंकि सारी जो एरर्स हैं वो किसमें गिवन है? परसेंटेज में. इसका मतलब परसेंटेज एरर गिवन है. हमें एक चीज का और ध्यान रखना है. अब देखिए यहाँ पर u इज इंक्रीज बाई 3%, तो हमेशा से पॉजिटिव लेंगे, एंड l इज डिक्रीज, ये कम हो रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे. तो हमें क्वेश्चन करते समय ये भी ध्यान रखना है कि अगर इंक्रीज होता है तो प्लस, डिक्रीज होता है तो माइनस, मैक्सिमम होता है तो प्लस, और अगर वैनिश होता है तो माइनस. तो इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है. अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन P. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे. हमें क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है, पावर इज इक्वल्स टू लैम्डा u क्यूब L क्यूब, और हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज एरर इन P. अकॉर्डिंग टू फार्मूला, परसेंटेज इन P क्या होगी? डेल्टा P ओवर P इंटू 100. इसका मतलब ये रिलेशन मुझे चाहिए. ये रिलेशन किसको शो करता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परसेंटेज एरर इन P. ये हमें कैलकुलेट करना है. सबसे इजी हमें रहेगा अगर हम P को लेके चलें, जो रिलेशन हमारे पास है P इज इक्वल्स टू u क्यूब L क्यूब. नाउ टेकिंग log ऑन बोथ दो साइड्स, तो क्या होगा? log P इज इक्वल्स टू log ऑफ lambda u क्यूब L क्यूब. Then using the property of log,
log lambda प्लस log u क्यूब प्लस log l क्यूब, क्योंकि log mn इज इक्वल टू log m प्लस n होता है. Now again using the property of log, 3 log u plus 3 log f. This is your log p. Now differentiating both the sides. इसमें ध्यान रखें हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं. तो क्या होगा, क्योंकि डेल्टा पी और dp सिमिलर है, से डेल्टा का मतलब वही है जो कि dp का मतलब है, दैट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. तो हमारे पास क्या होगा, log p का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, डेल्टा p ओवर p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, 3 डेल्टा u ओवर u प्लस 3 log l का 1 बाई एल इंटू डेल्टा एल. इसी तरीके से अब देखिए डेल्टा पी और पी निकल चुका है बाय द जनरल डिफरेंशिएशन. केवल किसकी कमी है, ओनली मल्टीप्लाई बाई 100 की. मल्टीप्लाई दिस रिलेशन ऑन बोथ दो साइड्स बाय 100. तो क्या मिलेगा, डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा u ओवर u इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा l ओवर l इंटू 100. अब देखिए राइट हैंड साइड जो क्या है मेरे पास, डेल्टा u ओवर u विच इज परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी और स्पीड, और इधर देखिए डेल्टा l ओवर l इन 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन लेंथ, जो कि गिवन है. कितना गिवन है क्वेश्चन में, u इज इंक्रीज बाय 3%. अब इंक्रीज वर्ड है इसलिए हम क्या लेंगे, 3 लेंगे मल्टीप्लाई में, डेट इज प्लस इंटू 3. अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, l इज डिक्रीज्ड बाय 1%, डिक्रीज्ड वर्ड आ रहा है, तो हम क्या लेंगे इसको माइनस. कितना है, माइनस 1%. तो टोटल कितना आ गया, 9 माइनस 3 दैट इज 6%. तो हमारे पास देखिए क्या हुआ, परसेंटेज एरर और से परसेंटेज इन p दैट इज 6%. ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो बेटर यही है, जो भी क्वेश्चन गिवन है लॉग ले लीजिए, और जो हमें कैलकुलेट करना है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. Now I'm taking the one more question which depends upon the error formula. क्या क्वेश्चन में क्या है, a balloon is in the form of right circular cylinder of radius 1.5 meter, length 4 meter and is surmounted by hemispherical ends. If the radius is increased by 0.01 meter and the length by the 0.05 meter, find the percentage change in the volume of the balloon. इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि बैलून है जो कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है और उसके दोनों तरफ एंड जो है वो क्या है, हेमिस्फेरिकल है. तो उसमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम और फाइंड द परसेंटेज चेंज, यानी आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, क्योंकि परसेंटेज वर्ड आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बैलून. किसके वॉल्यूम में, बैलून के वॉल्यूम में. तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे और फिर परसेंटेज एरर के लिए क्या निकालेंगे, डेल्टा वी और वी इंटू 100. इस क्वेश्चन को करते हैं. देखिए हमारे पास जो बैलून है कैसा है, सबसे पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इस पर दो हेमिस्फेयर हैं जो कि आप देख सकते हैं ये बने हुए हैं, हेमिस्फेयर फर्स्ट और दूसरा क्या है, हेमिस्फेयर सेकेंड. हेमिस्फेयर मीन्स आधा स्फेयर. अभी हमारा ये बैलून इसकी शेप है जिसकी हाइट क्या है 4 मीटर और इसकी रेडियस कितनी है
1.5 मीटर। इसका हमें पहले वॉल्यूम निकालना है और फिर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या गिवन है, व्हाट आर द गिवन इन द क्वेश्चंस, जैसे कि हम क्वेश्चंस को आगे सोल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मीन्स अगर हम उसको r से डिनोट करें रेडियस को, दैट इज 1.5 मीटर। हाइट को अगर हम या लेंथ को h से डिनोट करें तो 4 मीटर। और इसके साथ साथ देखिए इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 0.01 मीटर, यानी डेल्टा आर हमें कितना गिवन है 0.01 और डेल्टा एच हमें कितना गिवन है 0.05। इस क्वेश्चन को हम बिना लॉग के मेथड से करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने लॉग की मेथड से किया है और इसे हम विदाउट टेकिंग द लॉग इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारा एम क्या है, परसेंटेज एरर निकालना। किसके लिए, बैलून के वॉल्यूम में। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100। ओके, सबसे पहले हम v कैसे कैलकुलेट करेंगे, v होता क्या है, v इज द वॉल्यूम ऑफ बैलून इन दिस क्वेश्चन। तो बैलून किस किस का, अगर हम देखें, चेक इट आउट देयर, वॉल्यूम के लिए हमें 3 वॉल्यूम लेने पड़ेंगे। ऊपर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, नीचे वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम और बीच में जो राइट सर्कुलर सिलेंडर इसका वॉल्यूम। तीनों को मिला के हमें एक पास क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बैलून। तो हेमिस्फेयर के लिए क्या फार्मूला लगेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरे हेमिस्फेयर के लिए भी क्या लगेगा, 2 पाई आर क्यूब और राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। तो एज ए वॉल्यूम हमारे पास क्या फार्मूला बनता है, v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये v हमारे पास आ चुका है इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच, जो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए डेल्टा v और चाहिए, क्योंकि v ऑलरेडी हमारे पास है बाय दिस फार्मूला। बाकी हमारे पास क्या बचता है कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा v की वैल्यू वो हम निकालेंगे v से। अगर इस v को हम जनरली डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमें, डेल्टा v इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर हमारे पास r और h मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज पाई 2 r पाई 2 r इंटू h, मीन्स r का डिफरेंशिएशन h एज इट इज, प्लस पाई आर स्क्वायर डेल्टा h, मीन्स r एज इट इज h का डिफरेंशिएशन, प्लस 4/3 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। इस तरीके से हमारे पास v और डेल्टा v दोनों ही RH और डेल्टा v की फॉर्म में निकल चुके हैं। अब हमें केवल फार्मूला किसके लिए चाहिए, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ बैलून, जो कि हमारा ऑलरेडी हमारे पास बन चुका है और लिखा हुआ है, चेक इट आउट देयर, दिस वन। हमने डेल्टा v में से, डेल्टा v की वैल्यू में से पाई आर कॉमन लिया, ये रिलेशन मिला, और v की वैल्यू को डायरेक्ट रखा, तो डेल्टा v ओवर v हमें
ये रिलेशन देगा। हमारे पास इसके सब्स्टिट्यूशन के लिए सभी वैल्यूज अवेलेबल हैं। हमारे पास आर भी है, एच भी है, डेल्टा आर भी है और डेल्टा एच भी है। अब इनकी वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। वेयर व्हाट इज आर, ये आपको पता है। आर हमारे पास है जो कि हमें गिवन है, दैट इज 1.5 मीटर। एच हमारे पास 4 मीटर। आर इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, h is equals to 4 meter, delta r is equals to 0.01 meter and delta h is equals to 0.05 meter। ये सारी वैल्यूज हम इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज पाई 1.5 2 इंटू 0.01 इंटू 4 प्लस 1.5 into 0.05 plus 4 into 1.5 into 0.01 divided by pi, and that is r की वैल्यू हमारे पास है 1.5 का स्क्वायर इंटू 4 plus 4 by 3 pi into r, that is 1.5 whole to the cube। इसमें पाई हम कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू मिलती है, that is 0.215 by 9। so it is a value of delta v over v। अभी तक ये क्या है, हमारे पास रिलेटिव एरर है। हमें चाहिए क्या था, परसेंटेज एरर। तो दोनों तरफ हम किसकी मल्टीप्लाई कर दें, 100 की। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100, डेल्टा v ओवर v इंटू 100 मीन्स 0.215 बाय 9 इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 2.38। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, परसेंटेज एरर इन परसेंटेज एरर और परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बैलून। यही हमें रिक्वायर्ड करना था।